बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। कल आपने चंद्रयान 3 को देखा होगा। यस सर। किस टाइम लैंड हुआ? 6:04 मैंने कल आपको बताया था 6 लगभग 5 मिनट पे लैंड होगा, लेकिन वो 6:04 पे लैंड हुआ। आप सभी ने देखा होगा कितना जा रहा है। वेल मैनेज प्रोग्राम था। एक एक मिनट के बारे में बता रहे थे कि अब ये होगा, अब ये होगा और अब ये होगा। आपने अच्छी तरह से देखा। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैंने उसकी एक वीडियो बनाई है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे दोबारा देख सकते हैं। आज थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान, मैंने कल चंद्रयान 1 के बारे में बताया था, चंद्रयान 2 के बारे में बताया था, चंद्रयान 3 के बारे में बताया था कि कौन कब लॉन्च हुआ, उनका क्या क्या फायदा हुआ। आज थोड़ा सा अब हम देखेंगे चंद्रयान 1 के बारे में नहीं जिक्र करेंगे, हम केवल चंद्रयान 3 के बारे में जिक्र करेंगे कि चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है। अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अपने स्क्रीन पे आगे देख सकते हैं जो पत्र क्या होगा। निर्धारित किया गया अब हमने देख लिया उसने चंद्रमा की सतह को छू लिया है। इस समय हम लगभग अब आगे क्या होना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो चंद्रयान हमने भेजा, देखिए आपको पता होना चाहिए उसका टोटल वजन जो था उसका हम लगभग 150 3,900 किलोग्राम। जो टोटल वजन पृथ्वी से चला 3,900 किलोग्राम था। तो इसमें 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था have the lander module Propulsion. hovering at nearly PRO. 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं। दूसरा पार्ट उसका था हमारा इसके कंप्लीट लैंडर मॉड्यूल, इन सारे वैज्ञानिकों के लैंडर की जा रही है। मॉड्यूल, और तीसरा हमारा था जी हाँ, रोवर मॉड्यूल। फिर से ध्यान से देखें तो आज भी आपने केवल देखा लैंडर मॉड्यूल। अभी हम क्या देखा आपने? लैंडर मॉड्यूल। लेकिन जब हम यहाँ से किसी यान को भेजते हैं, देखिए मैंने चंद्रयान की छोटी सी एक पिक्चर बनाई है, तो ये पूरा चंद्रयान है हमारा। Are providing तो इसमें जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये है, ये इतना जो है हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल है, जिसका काम है चांद के पास तक इसको ले जाना। जो रॉकेट लॉन्चर होता है चांद के पास तक ले जाना। मैंने कल बताया था चांद के पास तक इस तरह से गए और जाने के बाद उसके बाद जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था उसका ईंधन खत्म और वो जो है उससे अलग हो गया। ये पार्ट हमारा अलग हो गया। उसके बाद इसमें बचा लैंडर और क्या बचा? रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल, ये हमारा बचा, केवल इतना। अब देखिए प्रोपल्सन मॉड्यूल जो था इसका वजन था 2148 किलोग्राम और हम 2148 किलोग्राम। जो लैंडर मॉड्यूल था इसका 1752 किलोग्राम वजन था और जो रोवर है इसका 26 किलोग्राम वजन है। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल हमारा पहले ही अलग हट गया। उसके बाद था लैंडर और रोवर जो लैंड करा। इसने ऊपर का हिस्सा जो है लैंड कर दिया। तुमने देखी होगी एक तस्वीर सी, बहुत सुंदर सी तस्वीर नजर आई हमें, इस तरह का था एक जी हाँ, टाइप का। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं 4 पैर थे। देखिए लैंडर मॉड्यूल 4 पैर थे जिन पे जाके वो टिक गया। अब People are इसके जो 4 पैर हैं, let us all wait to hear from the इसके 4 Secretary पैरों Department पर of में भी Space. कैमरे लगे हुए, यानी इन्हें विक्रम लैंडर में 4 एंटीने मान लीजिए, इन्हें कहते हैं पेलोड्स। क्या कहते हैं? पेलोड्स। 4 पैर हैं इसके, 4 पेलोड्स इसमें लगे हुए हैं। 4 एंटीने इसके चारों तरफ क्या लगी हुई है? इसके चारों तरफ जो धूप से बिजली बनाते हैं, तुमने देखा होगा, वे लगे रहते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें? सूर्य की जो प्लेट होती है वे चारों तरफ इसकी लगी हुई है। अब इसकी खास बात एक और भी मैं तुम्हें बता दूं, ये लैंड हुआ 23 तारीख को। जो चांद है वहां पर 14 दिन सूर्य का प्रकाश आएगा, 14 दिन अंधेरा आएगा। अब वहां सूर्य, जहां पर ये लैंड हुआ वहां पर सूर्य का प्रकाश आ गया। आने का मतलब 14 दिन तक वहां पर सूर्य का प्रकाश आएगा, तो 14 दिन तक ये एक्टिव रहेगा।
14 दिन तक से काम करना है और 14 दिन बाद सूर्य का प्रकाश वहां से खत्म हो जाएगा। और जब सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा तो जो सौर प्लेट इसके ऊपर लगी है और इसके अंदर एक रोवर है उसमें सौर प्लेट लगी है, फिर वे काम नहीं करने की। वो हमारी किस्मत है कि 14 दिन बाद जब अंधेरा लगा 14 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा, इस तरह का ही है। लेकिन ऐसा भी संभव है, वो हमारी किस्मत है कि 14 दिन अंधेरे होने के बाद फिर 14 दिन बाद जब धूप निकले तो क्या हो कि वो दोबारा से एक्टिव हो जाए। भाई सूर्य की प्लेट लगी हुई है, ये दोबारा से एक्टिव हो जाएगी, चार्ज हो जाएगा और फिर काम करने लगे। लेकिन फिलहाल जो है 14 दिन तक इसे काम करना है। क्या काम करना है? इसमें जो है 4 पेलोड्स लगे हैं। पहले का नाम है रंभा। क्या नाम है? रंभा। दूसरे का नाम है चास्टे। तीसरे का नाम है इल्सा। इन्हें नाम दिए गए हैं। और चौथे का नाम है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। इनमें 4 में पेलोड्स लगे हुए, यानी चारों का अपना अलग अलग काम है। इनका काम शुरू हो गया। ये किसमें लग रहे? इसमें 4 लगे हुए। जो रंभा है इसका काम क्या है? ये देखेगा चांद की सतह से जो सूरज से कण आते हैं, प्लाज्मा के कण, उनकी मात्रा कितनी है, उसमें बदलाव कैसा होता है। जो सूरज से कण आते हैं तो सूर्य से आने वाले कणों की जांच करनी उसे कि जो प्लाज्मा के कण आएंगे उनमें क्या बदलाव हुआ है, किस तरह के वे हैं, वो इसका काम है। ये जांच करेगा, जांच कर करके फोटो हमारे यहां भेजता रहेगा। कहां? इसरो में। कल बताया था ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो है चेस्टे। ये चेस्टे जो है ये देखेगा कि चांद की सतह पर गर्मी कितनी है, चांद की सतह के तापमान से मतलब है इसका, यानी वहां कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, कैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वो सब जांच जो है ये करेगा। ठीक है। तीसरा है इल्सा। इल्सा की जांच क्या करनी है? जहां वो लैंड हुआ है उसके आसपास भूकंप आवे या नहीं आते। जैसे हमारे यहां भूकंप आते हैं तो भूकंप की जांच करेगा कि भूकंप गतिविधियां हो रही हैं चांद पे या नहीं। भूकंप गतिविधियों की जांच, गतिविधियों की जांच करेगा। और चौथा जो है लेजर रेफ्रेक्टिव एरे, ये डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा, चांद के डायनेमिक्स को। उसकी संरचना के बारे में सब चीज, ये उसकी डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। तो 4 इसमें पेलोड्स लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, ये कह लीजिए चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। इनका काम ये है। ये काम किसका हुआ? क्या है ये? लैंडर। क्या है ये? लैंडर। अब लैंडर 6:04 पर चांद की सतह पर उतर गया। आपने देखा बहुत शानदार सीन था। और सबसे बड़ी बात, हमारा देश 4थे नंबर पर पहुंच गया चांद में पहुंचने पर। पहला किसका? 3 नाम हो रहे, अमेरिका, रूस, चाइना। उसके बाद 4थे नंबर पे हमारा देश पहुंच गया चांद में पहुंचने में। ठीक, चंद्रयान 3 से। लेकिन एक और खास बात, एक जगह हमारा देश पहले नंबर पे पहुंचा। क्या? मैंने कल बताया था चांद में, जैसे चांद होता है सब में उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं। अब तक जो 3 देश पहुंचे थे वे सीधी प्लेन सरफेस पे पहुंच जाते थे, उत्तरी ध्रुव में पहुंच जाते थे, वहां कोई दिक्कत नहीं होती थी लैंड होने में। लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव होता था वहां अंधेरा होता था और वहां लैंड करना सबसे मुश्किल काम होता था। लूना भी गया था रूस का, 2-3 दिन पहले क्रैश हो गया था लूना। भारत पहला देश बना है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। दक्षिणी ध्रुव
जैसे आपका ग्लोब होता है, ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे दक्षिण ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव में कौन सा नंबर आया? पहला, यानी हमारे से पहले कोई नहीं पहुंचा दक्षिणी ध्रुव। अब पहुंचा नहीं, इसका पता कैसे चले? अब लैंडर सुबह की मैं बात बता रहा हूं, 24 तारीख की जब ये लैंडर उतरा, तो जब बहुत झटके से कोई चीज नीचे आकर गिरती है, किसी भी सरफेस से बहुत स्पीड से, तो एकदम से धूल उठती है। धूल उठी बहुत ज्यादा, अब धूल उठी बहुत ज्यादा, तो ये जाके बैठ गया। अब सुबह को वहां पर क्या हुआ? सूर्य निकल गया। अब जब सूर्य निकल गया, सूर्य निकलने का मतलब सूर्य की रोशनी आ गई। जब सूर्य की रोशनी आ गई तो इसके चारों तरफ जो ये लगे हुए हैं, क्या लगे हुए? सौर प्लेट जो लगी हुई हैं, वे एक्टिव हो गई। अब जैसे ये एक्टिव हुई, एक्टिव होने पर चार्ज हो गया, चार्ज होने पर एक्टिव हो गया, तो सुबह इसका गेट खुला। इस तरह से गेट होता है इसमें, वो गेट खुला और वो गेट नीचे इस तरह से लग गया। गेट खुल के नीचे लग गया और उसमें से फिर निकलता है रोवर मॉड्यूल। रोवर, अब रोवर कैसा है? रोवर इस तरह का है, एक जैसे छोटी सी गाड़ी बना लेते हैं छोटे से बच्चे, ऐसी, उसमें 4 पहिए हैं। कितने हैं? 4 पहिए हैं और उसमें कैमरे लगे हुए हैं। इसमें भी प्लेट लगी हुई है, इस पे प्लेट लगी है, प्लेट खड़ी हो जाएंगी और कैमरे प्लेट चार्ज होनी शुरू हो जाएंगी और कैमरा चलना शुरू। और इसे 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर तक इसे घूमना है वहां पे। अब घूमेगा तो क्या होगा? घूमेगा तो क्या होगा? इसके 4 पहिए हैं, इन पहियों के स्पेशल तरीके के पहिए बनाए गए। जब ये जैसे घूमेगा, पहिए की निशान बनते चले जाएंगे दोनों तरफ, और पहिए के निशान बनने पर इसमें जो शेर का चिन्ह है, हमारा अशोक स्तंभ का जो शेर का चिन्ह है, वो छपता चला जाएगा। इस पे इसरो भी लिखा होगा और इंडिया भी लिखा होगा। इसरो भी, इंडिया भी, इस तरह का। इंडिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसरो और शेर का चिन्ह उसमें है। तो इस तरह के निशान बनाते चला जाएगा। जहां भी ये जाएगा 500 मीटर तक, वहीं जमीन पर निशान बनते चले जाएंगे कि भारत का कोई चीज यहां आई थी। भारत का चिन्ह, शेर का निशान इसमें जगह जगह बनाया होगा उस धरती पर, जगह जगह इसरो लिखा होगा, जिससे कि पता चल जाए दक्षिणी ध्रुव पर हम आए हैं सबसे पहले, उससे पहले कोई नहीं आया है। एक तरह से भारत का झंडा वहां लग जाएगा, निशान लग जाएगा। तो ये क्या काम करेगा? 500 मीटर तक ये घूमेगा 14 दिन तक। जैसे हम घूमते हैं ऐसे ही वो रोवर वहां पे सारे में घूमेगा, वहां के फोटो लेगा और फोटो लेने के बाद वो भेजेगा किसको? इसे लैंडर को। और लैंडर कहां भेजेगा फोटो? पृथ्वी पर। और हमें पता चलेगा कि वहां चांद में सूरज से आने वाली किरणों में क्या फर्क पड़ता है, चांद की तापमान कैसा है, चांद के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा कि चांद पे पानी कैसा है, क्या चीज है, क्या नहीं है। ये सब काम करेंगे और ये हमारा पता चलेगा। ये 14 दिन तक काम करेगा, 500 मीटर तक घूमता रहेगा वो रोज, ऐसे ही चार्ज होकर अपने आप घूमता रहेगा। जैसे तुमने देखा होगा रोबोट की कार होती है ना, हम रोबोट दबाते रहते हैं, वो घूमती रहे, ऐसे ही वो अपने आप चार्ज हो रहा है और अपने आप घूम रहा है। ठीक है, तो ये 14 दिन तक घूमेगा। 14 दिन बाद क्या होगा? 14 दिन बाद वहां सूरज की किरणें आनी बंद हो जाएंगी और 14 दिन बाद ये दोनों इनएक्टिव हो जाएंगे। वो हमारा लक्ष्य है कि 14 दिन जब अंधेरा होगा, उसके बाद जब 14 दिन बाद चांदना होगा, तो ये एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन 14 दिन में हमें काफी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। तो इसलिए आपको, भाई आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर नहीं, किसी को नहीं पता होगा तो कोई क्या कहेगा, इनके सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं, बताया नहीं चंद्रयान के बारे में। तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए चंद्रयान कब गया। कब गया था? 23 अगस्त 14 जुलाई 14 जुलाई को गया। 14 जुलाई को रवाना कर दिया पृथ्वी से। 40 दिन में पहुंचा। कब पहुंचा?
23 अगस्त को बीच में रुकता रहा, चक्कर लगाता रहा, इसमें से अलग अलग चीज अलग होती रही, वो बात अलग है। लेकिन 23 अगस्त 2 को शाम को 6 बज के कितने मिनट पे? 4 मिनट, 6:04 पे वो लैंड हुआ। ठीक है, ये सब चीज हमें पता होनी चाहिए। कहां से हुआ था? इसरो ने किया था, और श्री हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, प्रशिक्षण श्री हरिकोटा है, वहां से वो लैंड हुआ था, इसरो ने किया था। तो इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा किया। और ऐसा नहीं है, इसरो में ऐसे ऐसे भी वैज्ञानिक हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़े घर के ही वैज्ञानिक हैं, ऐसे भी बच्चे हैं उसमें। आपके खतौली का एक लड़का भी इसरो के वैज्ञानिकों में था, मोहम्मद लड़का था खतौली का, वो भी इसरो के वैज्ञानिक में था। एक लड़का ऐसा था जिसके माँ बाप ये जो खाना बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, इस तरह का काम करते थे, वो पढ़ा, पढ़ने के बाद वो कामयाब हुआ, कहीं फीस माफ कर दी, कहीं कुछ, लेकिन आज की डेट में वो भी इसरो में के इस मिशन में शामिल था। तो ऐसा नहीं है, कोई भी जा सकता है, लगन होनी चाहिए, एक लगन कि भाई हमें कुछ करना है। देखो वो लगन की वजह से कहां पहुंच गए, और आज हमारा देश का नाम उन्होंने ऊंचा कर दिया। तो तुम भी कोशिश करो, लगन रखो, कुछ ना कुछ तुम भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।